नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम बीए सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर, पेपर का नाम है आपके असामान्य मनोविज्ञान, उसके अंतर्गत यूनिट 8 के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं ASD। ये आपकी यूनिट 8 का लास्ट टॉपिक है। इस क्लास लेने के बाद आपका जो बीए चतुर्थ सेमेस्टर का क्लास है सिलेबस के हिसाब से वो उसमें जितने भी यूनिट है यानी कि यूनिट 8 तक सभी टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और सबका मैंने नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है, इसलिए आप लोग अच्छे से जो है इसको देखिए और समझिए, जहाँ न समझ में आए वहाँ पे जो है मुझसे पूछिए। तो चलिए समझते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या जिसको आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं वो क्या है। देखिए, ऑटिज्म को मेडिकल भाषा में कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि ASD कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि ASD क्या है, तो आप जो है तुरंत समझ जाइए कि ASD मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक, यह क्या है, ऑटिज्म क्या है, यह एक विकास संबंधी गड़बड़ी है। यानी कि बच्चे का जो विकास होता है उसमें जो गड़बड़ी होता है तो उससे क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है, बातचीत करने में, मतलब कि अच्छे से वो बातचीत नहीं कर पाता है। ठीक है, पढ़ने लिखने में, पढ़ाई लिखाई में और समाज में मेलजोल बनाने में यानी कि समाज के साथ अंतर क्रिया करने में उसे क्या है, परेशानी या दिक्कत आती है। ऑटिज्म एक ऐसी स्थिति है जिससे पीड़ित व्यक्ति का दिमाग अन्य लोगों के दिमाग की तुलना में अलग तरीके से काम करता है। देखिए, ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म एक विकास संबंधी गड़बड़ी है। विकास कहाँ, दिमाग के विकास में क्या है, दिक्कत होता है, जिससे ऑटिज्म होता है। तो जो ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं उनका दिमाग क्या होता है, अन्य लोगों के दिमाग से अलग तरीके से, डिफरेंट वे से वर्क करता है। वही ऑटिज्म से पीड़ित लोग भी एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, पहली बात मैं आपको बताया कि जो ऑटिज्म के लोग होते हैं उनका दिमाग क्या होता है, दूसरों लोगों के अलावा अलग तरीके से काम करता है। अब बता रहा है, दूसरा पॉइंट ये बता रहा है कि ऑटिज्म से भी ग्रस्त जो लोग होते हैं उनके दिमाग में भी डिफरेंसेस पाई जाती हैं। यानी कि ऑटिज्म के अलग अलग मरीजों को क्या है, अलग अलग तरह के लक्षण महसूस हो सकते हैं। वैसे तो इस बीमारी से पीड़ित लोग नौकरी करने, परिवार और दोस्तों के साथ मेल मिलाप करने में सक्षम होते हैं, लेकिन कई बार उन्हें दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। कहने के तात्पर्य है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है ज़्यादा खतरनाक विकार या विकृति नहीं है, लेकिन फिर भी जो है क्या है कि इसमें लोगों को दिक्कत आती है पढ़ने लिखने में, बातचीत करने में, समाज से संबंध स्थापित करने में। ये कह रहा है कि जो ऑटिज्म से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, नौकरी कर सकते हैं, अपना परिवार और दोस्तों के साथ जो है जो उनका संबंध है, जो इंटरेक्शन है वो होता रहेगा, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी दूसरों की मदद लेकर भी ये काम करते हैं। यानी कि अलग अलग कंडीशन होता है। जो ऑटिज्म के मरीज होते हैं किसी में ये ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में एकदम कम होता है। जहाँ कुछ ऑटिज्म के रोगी को पढ़ने लिखने में परेशानी होती है तो बहुत तेज होते हैं या असमान। इसका कहने के तात्पर्य है कि ऑटिज्म किसी के लिए वरदान हो जाता है, किसी के लिए अभिशाप। यानी कि ऐसा स्टडी में देखा गया है कि ऑटिज्म में कुछ पेशेंट में क्या होता है, पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है, तो कुछ पेशेंट ये ऑटिज्म के जो होते हैं वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज होते हैं या सामान्य होते हैं। ठीक, तो ये ऑटिज्म का एक सामान्य परिचय हमने आपको बताया कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता क्या है। अब हम जानते हैं कि ऑटिज्म के प्रकार क्या आते हैं। देखिए, ऑटिज्म के मुख्य रूप से 3 ही प्रकार होते हैं। पहला है आर्टिस्टिक डिसऑर्डर या इसको क्लासिक ऑटिज्म भी कहते हैं। यह जो ऑटिज्म का प्रकार है सबसे आम प्रकार है। इसी कैटेगरी में अक्सर जो है पेशेंट आते हैं, ठीक है, जिनको पढ़ने लिखने में दिक्कत होता है, समाज से मेलजोल बनाने में दिक्कत होता है और क्या होता है, बोलने में दिक्कत होता है। ठीक है, इत्यादि प्रकार के जो है परेशानियाँ इस प्रकार के रोगी में आती है। और दूसरा है एस्पर्जर सिंड्रोम, यह ऑटिज्म का सबसे हल्का रूप है। ये इससे जो पीड़ित व्यक्ति या बच्चा होता है उसमें ऑटिज्म जो है अपने विकराल रूप में नहीं होता है बल्कि अपने सामान्य रूप में होता है। अगला है परसेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। इसमें क्या है, यह
इसे ऑटिज्म का प्रकार तो नहीं माना गया है, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको भी इस श्रेणी में रखा है और ये कहा है कि ये क्या है, ऐसा जो केस होता है इस प्रकार ऑटिज्म के इस प्रकार से ग्रस्त जो व्यक्ति या बच्चे होते हैं बहुत ही विशेष कंडीशन में इससे ग्रस्त होते हैं। तो ये ऑटिज्म के 3 प्रकार थे। अब ऑटिज्म के लक्षण देखते हैं, जिससे आप ये क्लेरिफाई कर पाएंगे कि कोई व्यक्ति ऑटिज्म से या कोई बच्चा ऑटिज्म से ग्रस्त है या नहीं है। देखिए, इस बीमारी के लक्षण आमतौर पर कब से शुरू होता है, 12 से 18 महीने या महीने की आयु में, या इससे पहले भी होता है। यानी जब से बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसमें भी हो सकता है, या पैदा होने के बाद भी उसको क्या है, हो सकता है। सामान्य से लेकर गंभीर हो सकते हैं। ये समस्या पूरे जीवन काल तक रह सकती है। कहने की ये तात्पर्य कि जो ऑटिज्म है वो 12 से 18 महीने या इससे पहले भी जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से शुरू होता है। और ऑटिज्म का क्या रूप होता है, वो सामान्य से किसी व्यक्ति में, बच्चे में सामान्य ऑटिज्म होता है, किसी में ज़्यादा ऑटिज्म होता है, और यह किसी व्यक्ति के पूरे जीवन अवधि तक बना रह सकता है। अब देखिए, ऑटिज्म जब बच्चा है तो उसमें क्या ऑटिज्म का, अच्छा छोटा बच्चा है तो इक्का दुक्का शब्द बार बार बोलना या बड़बड़ाना। ऐसे बच्चे जो है कि इक्का दुक्का शब्द बोलते हैं, 1-2 शब्द बोलते हैं और बार बार बड़बड़ाते हैं। किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, बार बार किसी चीज़ की तरफ हाथ से इशारा करना। तीसरा, माँ की आवाज़ सुनकर मुस्कुराना या उसे प्रतिक्रिया देना। जब बच्चा एकदम छोटा है तब का लक्षण बता रहे हैं हम। चौथा, हाथों के बल चलकर दूसरों के पास जाना। ये क्या है, ऑटिज्म से ग्रस्त नवजात शिशु माने जाएंगे। अब बच्चे जो प्रभावित होंगे उसमें क्या लक्षण होगा, उसमें क्या दूसरे बच्चों से घुलने मिलने से ये इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो बचते हैं, यानी कि अकेले रहना पसंद करता है। दूसरा है, खेल कूद में हिस्सा नहीं लेते हैं, जिससे खेल कूद में उनका रुचि नहीं होता है। और क्या है, दूसरों से संपर्क वो नहीं बनाते हैं, वो क्या है, अकेला ही रहना चाहते हैं। तीसरा, गुस्सेल प्रवृत्ति के होते हैं, बदहवास होते हैं, बेचैन होते रहते हैं, हमेशा अशांत रहते हैं और तोड़ फोड़ मचाने जैसा प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, और सनकी व्यवहार होते हैं, सनकी व्यवहार करते हैं, कहते नहीं लोग कि ये बहुत सनकी है, यानी कि कभी कुछ भी जो है काम सनक के करना और खुद को चोट लगाना है। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो ऐसे व्यवहार करते हैं जिससे उनको खुद को नुकसान या हानि पहुंच सकता। तो ये लक्षण के बारे में हमने बात की, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है या नहीं है। अब हम इसके कारण या कारक जान लेते हैं कि ऑटिज्म जब होता है तो उसके कुछ मूल में कारक या कारक भी होते हैं, इसको भी हम जानते हैं। देखिए, यह विकार आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों से होता है। ठीक है, ऑटिज्म क्या होता है, कभी कभी माता के जीन्स माता पिता के जो जीन्स ट्रांसफ़र होता है उसमें गड़बड़ी होता है, उसके कारण क्या हो बच्चे में ऑटिज्म होता है। और कभी कभी ऐसा वातावरण होता है जहाँ बच्चा रहता है जिससे क्या उसे ऑटिज्म होने की संभावना होती है। ये कह रहा है कि जो गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमाग के विकास को प्रभावित कर रही है, यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है तो आनुवंशिक कारक या पर्यावरणिक कारक से क्या है बच्चे के दिमाग के विकास में बाधा पहुँचती है, जिससे वो ऑटिज्म से ग्रस्त हो जाता है। देखिए, जैसे बच्चे के दिमाग के विकास को नियंत्रित करने वाले जीन में गर्भ में, ऐसे जीन जो दिमाग के विकास में सहायक होते हैं या उसे नियंत्रित करते हैं, उसमें कोई जो है गड़बड़ी हो जाता है, खराबी हो जाता है, जिससे बच्चा ऑटिज्म का रोगी हो जाता है। दूसरा, सेल्स यानी कोशिका और दिमाग के बीच संपर्क बनाने वाले जीन में गड़बड़ी है, यानी कोशिका और दिमाग के बीच में जो जीन संपर्क बनाता है उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिससे बच्चा ऑटिज्म से ग्रस्त हो जाता है। तीसरा, गर्भावस्था में वायरल इन्फेक्शन या हवा में फैले प्रदूषण कणों के संपर्क में, जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो वायरल इन्फेक्शन से या तो वो माँ जिस वातावरण में रह रही है उसमें जो है प्रदूषण जो प्रदूषण फैला हुआ है उसके संपर्क में आने से बच्चा ऑटिज्म से ग्रस्त हो सकता है। चौथा, उम्रदराज माता पिता के बच्चे, यानी कि स्टडी में यह भी देखा गया है कि ऐसे माता पिता जो काफ़ी उम्र के हैं फिर उनके बच्चे हो रहे हैं तो वो ऑटिज्म से ग्रस्त हो सकते हैं। अगला कारक है प्री मैच्योर बच्चे, यानी कि जन्म का समय पूरा होने के पहले ही जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उन्हें प्री मैच्योर बच्चे कहते हैं। तो इनमें भी ऑटिज्म के लक्षण ऑटिज्म होने की बहुत ही संभावना होती है। अगला, प्रेगनेंसी के दौरान खाई गई कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट, यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो उसमें माँ द्वारा कुछ ऐसे दवाइयों का सेवन किया गया जिसका साइड इफेक्ट बच्चे पे हुआ और वो ऑटिज्म से ग्रस्त हो गया। अगला है जन्म के समय कम वजन के साथ पैदा होने वाले बच्चे, उन बच्चों के साथ भी ऑटिज्म का प्रॉब्लम होता है
जो पैदा होने के समय जिनका वजन बहुत कम होता है। अगला जेनेटिक क्रोमोसोमल कंडीशन जैसे टीबी या फ्रेजाइल सिंड्रोम, यानी कि कोई ऐसा जो जीन के कारण समस्या हुआ है या तो गुणसूत्रीय विसंगताओं के कारण समस्या हुआ है, उसके कारण भी ऑटिज्म होने का संभावना होता है, जैसे टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम इत्यादि रोगों से भी क्या है बच्चे में ऑटिज्म से ग्रस्त होने की संभावना होती है। तो आज की क्लास में आपने विस्तार पूर्वक जाना है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है। यह एक नया मानसिक रोग है जिसको DSM 5 में जिसको शामिल किया गया है, ठीक है। इसके बारे में हमने आज की क्लास में चर्चा किया और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये आपके यूनिट 8 का लास्ट टॉपिक है। जब आप सिलेबस देखेंगे आपके BA चतुर्थ सेमेस्टर में 8 यूनिट है, ठीक है। 8 यूनिट का क्लास मैंने आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पर ले लिया। आज के बाद BA चतुर्थ सेमेस्टर क्लास समाप्त हो जाएगा। आप एक बार चैनल पर विजिट करिए, सभी क्लासों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, BA का, MA का, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे आप प्लेलिस्ट चेक करिए और चेक करने के बाद आपको सभी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।